हम अभी आप लोगों के सामने 9th क्लास का जो 5वां चैप्टर फिजिक्स का है उसका भी हम पढ़ाई करेंगे। जो हम खोलते हैं चैप्टर तो हमारा पास आता है बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 5वां चैप्टर का हम 9th का यह सिलेबस है। आज जो 23 तारीख डेट 23 तारीख 7वां महीना 2025 का जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति। सबसे पहले हम जानेंगे, हम किताब को कोई जरूरत है नहीं, इसलिए किताब को हम रख देते हैं और अपना हम समझाते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कार्य किसे कहते हैं ना। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं और शक्ति किसे कहते हैं। तभी हम जो पढ़ेंगे, जो हेडिंग डालेंगे, जो हमारा पहले पर्ची देते हैं, हम नीतीश सर आप लोगों के सामने पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, टॉपिक हमारा है कार्य किसे कहते हैं, है ना। कार्य हमारा टॉपिक क्या है, तो कार्य हमारा टॉपिक क्या है, कार्य है। तो कार्य किसे कहेंगे, गुण, बल और बल के दिशा के गुणनफल को कार्य कहेंगे। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में, बल की दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को कार्य कहते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक 9th क्लास का फिजिक्स किताब का 5वां चैप्टर का जो पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम इससे पहले हम पढ़े थे कार्य, ऊर्जा के बारे में, तो फिर से हम पढ़ा रहे जाएंगे। इससे पहले जो विज्ञान, मापन और गति की चैप्टर जो पढ़ाई हो चुके हैं, इससे पहले वाला जो पढ़ाई किए थे, इस जाइएगा टारगेट कोचिंग सेंटर 1, उसमें आप लोगों को इस सब विज्ञान और मापन पहला चैप्टर है फिजिक्स का, दूसरा गति है, उसमें आप लोगों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं, यह 5 चैप्टर का फिजिक्स का है। ठीक है ना, चैप्टर की बात कर ले तो यह जो है 5 का है। क्या है, तो 5 का है। फिजिक्स का है, क्या है, विषय फिजिक्स है, जिसे भौतिकी कहते हैं। क्या है, विषय जो भौतिकी है, भौतिकी जिसे फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं PHYSIS, फिजिक्स। फिजिक्स जो है वह कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो 5वां चैप्टर का है। ठीक है, चल बल किसे कहते हैं, है ना। बल किसे कहते हैं, बल और बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। समझ गए होंगे तो आप लोग कहीं 2 मिनट
देख लीजिए आप लोग, फिर इसको डिलीट करेंगे, आप लोगों के सामने फिर ऊर्जा के पढ़ेंगे, ठीक है। चल आप लोगों के सामने कोई पूछ सकता है ना, आपसे कोई पूछ सकता है P बराबर W बटा T क्या होता है ना। P बराबर W बटा क्या होता है, तब P जो होता है हमारा वह क्या होता है, तो वह शक्ति होता है, वो बल है। P क्या है, P जो कार्य है, P कार्य है, बराबर है तो बराबर W क्या है, W शक्ति है, ठीक है ना, शक्ति होगा, ठीक है। P जो होता है शक्ति होता है, शक्ति बराबर दिए हैं तो बराबर है। W क्या है, तो W कार्य है, क्या है, कार्य, बट्टा कितना है, T की हम जान में करते हैं तो सेकेंड होता है, मतलब समय होता है। और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो समय का ऐसा ही मात्रक जो होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट अभी भी हम जानते हैं, जो सब समय जब 1 मिनट हो जाता है तो वह फिर सेकेंड चलता है, तो समय का जो ऐसा ही मात्रक जो हो जाएंगे सेकेंड हो जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि आधारी राशियां होती है वह 7 होती है, क्या होती है, 7 होती है, इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक है। बल कार्य बटा क्या है, समय है, तो समय का ऐसा ही मात्रा आप लोगों को बता चुके हैं, अभी भी बताया है, इससे पहले ही बता चुके हैं। तब आप कोई से पूछ सकते हैं, या कोई आपसे पूछ सकता है कि P बराबर W बटा T क्या होता है, तो बोलिएगा आप शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है ना। चलिए इसको डिलीट करते हैं, तो फिर हमारा टॉपिक क्या आता है, तो हमारा टॉपिक आने वाला है अभी, जो ये आएगा अभी ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा। चलिए कोई आपसे पूछ सकता है, यह टॉपिक में भी है, कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है जो जूल होता है, और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है 1 जूल बराबर कितना होता है, मतलब 1 जूल बराबर कितना होता है, जैसे में स्मॉल, जैसे 1 जूल बराबर कितना होता है, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। और जूल का ऐसे मात्रक जो ऊष्मा का ऐसे मात्रक होता है, पहले कार्य की बात करते हैं, कार्य है तो कार्य की बात करेंगे ना भाई। कार्य का ऐसे मात्रक, तो कार्य का ऐसे मात्रक जो हो जाएंगे वह कार्य का SI मात्रक जूल हो जाएंगे, जिसे हम J से सूचित करते हैं, क्या से, तो J से सूचित करते हैं, है ना। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल वाट क्वांटिटी, देखिए तो 1 जूल बराबर जो होता है 1 न्यूटन मीटर, क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, है ना। क्या होता है, 1 जूल बराबर जो होता है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। फिर इसको डिलीट करेंगे तो ये भी जान चुके हैं, लेकिन ये भी बता चुके हैं, जो ये टॉपिक बहुत, देखिए जो अभी पढ़ेंगे वो 9th में पढ़ेंगे, जब अभी पढ़ेंगे वो 9th में पढ़ेंगे, और जो 9th में पढ़ेंगे वो 10th में पढ़ेंगे, है ना, और जो 10th में पढ़ेंगे वो 11 में पढ़ेंगे, है ना। तो इसके डिलीट करते हैं, फिर हमारा जो ऊर्जा आता है, क्या आता है, ऊर्जा। चलिए आपसे कोई पूछ सकता है ना, कि कार्य का हम किस में नापेंगे, इससे पहले बताए होंगे आप, इससे पहले हम बताए हैं, क्या बताए हैं, कि कार्य को ऐसा ही मात्रक जूल होता है। लेकिन कोई फंसाने के लिए आपसे कोई पूछ सकता है कि जूल होता है, मतलब उल्टा बोल दिया, सॉरी, कार्य को हम किस में नापेंगे, फंसाने के लिए क्वेश्चन है, हम हो या कोई हो, फंसाने के क्वेश्चन पूछ सकता है। तुमसे कोई पूछ सकता है
से कार्य को किसमें नापेंगे? तो हम इससे पहले बता चुके हैं आप लोगों के सामने, हम इससे पहले बताए हैं आप लोगों को, हम कार्य को जूल में नापेंगे। क्या में नापेंगे? जूल। इससे एक क्वेश्चन और बना था, वन। देखिए, वन टिलिटिंग, वन जूल वाट। तो वन जूल बराबर जो आप पहले बता चुके हैं, वन न्यूटन मीटर। क्या है? वन न्यूटन मीटर, है ना। इसको फिर डिलीट करेंगे, फिर पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा, है ना। ऊर्जा किसे कहते हैं? फिर टॉपिक दूसरा हमारा था ऊर्जा। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे, स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर जानेंगे शक्ति के बारे में। पहले शक्ति पढ़ लेते हैं, पहले कार्य ऊर्जा, कार्य पढ़ लिए, ऊर्जा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आता हमारा जो और है, ठीक है, छूट गया एक बार, फिर हमारा शक्ति है, ठीक है ना। चलिए, क्या शक्ति ऊर्जा, चलिए हमारा टॉपिक है ऊर्जा, है ना। इस सब हम जो फिजिक्स का चैप्टर है वह 5 चैप्टर का हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद एक ध्वनि बच जाएगा, इसके बाद हम ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसको खत्म करेंगे। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, चलिए ऊर्जा पढ़ेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए लिख देते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है ना। चलिए, तुमसे कोई पूछ सकता है, तुम कहा होगा तो हाँ हम तो पढ़ चुके हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछे तो कहिएगा हाँ पूछे। लेकिन कोई पूछ सकता है ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप पढ़ने रहेंगे। हम जानते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, इन किनार से पूरा ध्यान से पढ़ते होंगे, है ना। तो कोई पूछ सकता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा पास ऊर्जा होता है ना। इससे इसके बाद फिर पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जो साइंटिस्ट सब होते हैं वह अपना टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तो इसके बारे में पता चलता है ना। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? बहुत बात हो गई, चलिए आप पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं। तो ऊर्जा कहते किसे हैं? इससे पहले कार्य कारण पढ़े थे। बल गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी को हम कार्य करते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करते हैं। फिर आता है ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को, दौड़ते हैं तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तुमसे कोई पूछ सकता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसे पहले बताए हैं, कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है और जूल होता है। अब ऊर्जा के भी क्या होता है? तो जूल होता है। चलिए इस भी लिख देते हैं, टॉपिक है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है। फिर हमारा टॉपिक दूसरा है, ऊर्जा भी खत्म हो चुका है, कुछ देर के लिए आप लोगों के सामने रहने देते हैं, फिर इसको डिलीट करेंगे। चलिए अब डिलीट करते हैं इसको। क्लास लिख देते हैं, इधर क्लास इधर लिख देते हैं। क्लास 9th है, ठीक है ना। फिर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फिर शक्ति। यही इसका तो शक्ति इसका चैप्टर है। इससे पहले हम जो पढ़े थे कार्य ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हमारा जो शक्ति चैप्टर है,
चलिए, हमारा चैप्टर क्या है? शक्ति। इससे पहले कार्य ऊर्जा पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे शक्ति। क्या पढ़ेंगे? तो शक्ति पढ़ेंगे। प्रति एकांक में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति एकांक में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। प्रति एकांक में किए गए, प्रति एकांक में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति कैसे कहते हैं? प्रति एकांक में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। ये भी तुमसे पूछ सकता है, शक्ति को हम किसमें नापेंगे, है ना? शक्ति को हम किसमें नापेंगे? तो हम मनुष्य की बात कर ले तो हम वाट में नापेंगे। क्या में? वाट में। शक्ति का ऐसे मात्रक है। क्या होता है? वाट। शक्ति किसे कहते हैं? प्रति एकांक में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक जो होता है वाट। तो यह मनुष्य की बात कर लेते हैं। हम बात कर ले मशीन के, किसी भी बड़ा मशीन के, उसमें भी, उसके चलने के लिए भी, उसके चलने के लिए भी कुछ शक्ति लगता है, कुछ डीजल लगता है, कुछ तेल लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए हम जो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा। और मशीन की बात कर ले तो मशीन में जो होगा शक्ति का, बताते हैं, दूसरा टॉपिक है। है ना? जो मनुष्य की बात करें तो शक्ति का ऐसे मात्रक जो होता है वाट होता है। और मशीन में बात कर ले तो मशीन में जो होता है वह किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। फिर इसको डिलीट करते हैं तो ये तीनों हम समझा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पढ़ेंगे अभी। चलिए, क्या है? गतिज ऊर्जा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा दो चैप्टर बचा है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। किसी वस्तु की, है ना, गतिज ऊर्जा है जो अभी हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु की गति के कारण किए गए कार्य को गतिज ऊर्जा कहते हैं। चले, क्या किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण, क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण जो किए गए कार्य को
क्या किए गए कार्य को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य को गतिज ऊर्जा है ना। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की हमके क्षमता होती है ना, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो समय पे चलता है, जो गति के कारण होता है, जैसे गति हम पढ़े थे। हाँ, इसमें एक टॉपिक छुटा भी, उसके बाद ये पढ़ना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसको पढ़ते हैं। पहले इस बार देख लेते हैं, इस बार पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर डिलीट करेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे, ठीक है। लिखना वो नहीं, समझना खाली बचा है ना। तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं, यही लिखा हुआ है। देखिए हम समझाते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। फिर स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। क्या? स्थितिज ऊर्जा। इसको मिटाते हैं। चलिए, हमारा आता है स्थितिज ऊर्जा, है ना। क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पहले बोलते हैं, उस पर लिखेंगे, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा, है ना। हम पढ़ेंगे क्या? स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो किसी वस्तु की स्थिति एवं आकृति में परिवर्तन जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कि किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लिख देते हैं। स्थितिज ऊर्जा, है ना। इसे पहले कार्य पढ़ लिए, ऊर्जा पढ़ लिए, शक्ति पढ़ लिए, गतिज ऊर्जा पढ़ लिए, अब स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन को जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा फिर से रिवीजन कर देते हैं, रीडिंग कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि किसी वस्तु की गति के कारण, कि किसी वस्तु की और गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं, है ना। फिर इसको डिलीट करते हैं। चलकत हरिया चलहक हरिया
देखिए इसको मिटा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं, उसका फिर से आता है एक दूसरा, है ना। हाँ, जो बात बोले थे हमको, दो बच गया टॉपिक जो समझाने वाला था, जो समझाते। देखिए कोई वस्तु जब कोई बल होता है या वस्तु बोले वह सीधी दिशा में चलती है ना। कोई वस्तु, कोई गेंद हो, वह कैसी भी आकार की हो, उसे हमको लेना देना है ना, वह दिशा में चलती है तो उसका परिमाण धनात्मक होता है ना। और जो विपरीत दिशा में होता है उसे ऋणात्मक होता है। जैसे में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे घर्षण बल, जो वह विपरीत एक बल दूसरे बलों के संपर्क में विपरीत दिशा में चलती है। इसमें एग्जाम्पल की हम ले ले तो चप्पल की बात कर ले, जब चप्पल हम धरती में चलते हैं वह रगड़ाते विपरीत दिशा में चलती है। साइकिल के टायर की बात कर ले तो वह चलती है तो धरती और टायर की विपरीत दिशा में चलती है, तो उसका मान धनात्मक नहीं ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, जो दिशा में चलती है वो धनात्मक हो जाएगा और जो विपरीत दिशा में चलती है वो ऋणात्मक हो जाएगा। जो तय यहाँ जैसे हम खड़ा यहाँ है ना, खड़ा रहेंगे, ठीक है, तो हमारा परिमाण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। हम तो किधर, हम विपरीत दिशा में चलते नहीं है, हम तो चलते ना, हम सीधा जाते नहीं है ना, हम इधर सीधा जाते हैं ना इधर सीधा जाते हैं, तो क्या हम रहेंगे खड़ा एकदम, तो हमको परिमाण जो आ जाएगा शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है ना। चलिए हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। फिर एक आया था संरक्षण, जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यह लास्ट टॉपिक है। क्या है, यह लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा टॉपिक जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो फिजिक्स 9th क्लास का फिजिक्स किताब का जो चैप्टर जो है वह 5 है। कितना है, चैप्टर 5 है, वो खत्म हो जाएगा। फिर कल हम एक ध्वनि बच जाएगा जिसे साउंड, इंग्लिश में साउंड कहते हैं, SOUND, साउंड। साउंड खत्म कर देंगे तो हमारा फिजिक्स किताब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो बताया है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, पहले लिखते उसका समझाते उसके बाद लिख देते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है। तो हमारा टॉपिक जो खत्म, यहां तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हमारा साइंटिस्ट सब बोले यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि हम ऊर्जा को नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं तो निर्माण किया जा सकता है ना। जैसे हम पढ़े थे, क्या इसे हम पढ़े हैं, स्थूलन बल, ना संतुलित बल और असंतुलित बल। तो हम पढ़े थे संतुलित बल में जो होता है ना। और इधर सिद्धांत ना पढ़ते हैं, सिद्धांत इसमें डाल्टन का प्रथम सिद्धांत बोलता क्या था, डाल्टन बाबा का मतलब न्यूटन बाबा था ना, न्यूटन था, हाँ न्यूटन बाबा जो था वो न्यूटन बाबा यह बताए कि जो बल होती है वह दिशा में चलती है, वह दिशा में चलती हो वह दिशा में ही चलेगा, और जो विराम में है वो विराम में ही रहेगा जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, है ना, जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे में हम एक बात कर ले बॉल की, गेंद की, वह हमको छोड़ते हैं और जब तक वह कोई भी वस्तु से नहीं टकराता है, किसी से वह नहीं सटता है, तो वह नहीं रुक पाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो यह बताते हैं, यह बताता है ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है
जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? क्या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो उसको निर्माण किया जा सकता है ना, उसको कहीं नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे कभी निर्माण नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक जो हमारा जो टॉपिक जा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यह खत्म हो चुका है। क्या? यह खत्म हो चुका है। चलिए आज तक इतना ही रहेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। हाँ, बेल आइकन को आप क्लिक जब करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, नहीं तो हम पैसा लेते हैं, नहीं से आप कुछ पैसा चाहे कुछ भी नहीं करवा, है ना। जो आप लोगों को जो करेंगे क्लिक, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो कैसा भी वीडियो का हम जब कोई भी विषय, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, जिसे जियोग्राफी कहते हैं, कोई भी वीडियो हम छोड़े, कोई भी विषय का, हिंदी व्याकरण हो, जिसे हम रातें पढ़े थे ये उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं। फिर आज पढ़ेंगे बनावट की दृष्टि से, फिर करेंगे रूपांतर की दृष्टि से। इसलिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ऐसा कुछ भी वीडियो छोड़े तो आप लोग जरूर सामने आए और सबसे पहले आप लोग देख पाएँ और जान पाएँ से क्या पढ़ाई आज हुआ है। और नहीं आता है तो जरूर हमसे, कोई भी बात समझ में नहीं आता है ना, तो कोई भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हमारा कमेंट में करिए, हमारा कमेंट करिए, हाँ भैया ये बात हमको समझ में नहीं आता है, हाँ भैया, हाँ 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, हाँ भैया 1 कार्य बराबर कितना होता है, हाँ भैया F बराबर W/T क्या होता है। यह सब हम क्वेश्चन को पूछे, कोई भी समझ में ना आए तो जरूर क्वेश्चन को पूछे, जैसे भी हमको भी मन लगे, आपको भी मन लगे, पढ़ाई में अच्छा लगे। ठीक है, चलो आज तक कितना रखेंगे, आज तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए इतना चलते हैं।